हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी मीन राशि हैं तो चलिए देख लेते हैं 15 से 28 के बीच में फरवरी मंथ में यानी फरवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को पाइसिस मानते हैं यानी मीन राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, किसी भी धर्म या फिर जाति से आप बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है और रीडिंग देखते वक्त आपको किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है। ओके, अगर रीडिंग देखते वक्त आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, मैच नहीं कर रही हैं, तो आप उन सब चीज़ों को आराम से छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कार्ड है एक मेजर अरकाना जो कि जस्टिस है। 10 ऑफ कप्स है, ऑल्सो अ ब्यूटिफुल कार्ड। 8 of Pentacles, King of Swords, Page of Wands, the Devil। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लव लाइफ में एक मोड़ आता हुआ दिख रहा है, जिस मोड़ पे आपके लव लाइफ की तरफ से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। आपका कोई एक ओल्ड साइकिल बहुत टाइम से जो चल रहा था यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और एक न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिख रही है। कोई एक नया फेस के अंदर आप एंटर करने वाले हो लव लाइफ के साइड से, कुछ भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लव लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है जिसके दौरान आपकी लव लाइफ, आपका लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा पर्सन हो तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके साथ आपकी पर्सन की जो लव बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, जिसके दौरान कुछ नया आप दोनों की लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, आपका फैमिली एक्सपैंड हो सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस टाइम पर आपकी शादी भी तय हो सकती है। आपके जीवन में लव लाइफ के साइड से कुछ बदलाव आने वाला है। और यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे अलग से दिख रही है, लिब्रा की एनर्जी अलग से दिख रही है और वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड है आपका वो है जस्टिस कार्ड। यानी यहाँ से मुझे दिख रही हैं अगर आप अपने लव लाइफ के साइड से बहुत टाइम से जस्टिस मांग रहे थे, जस्टिस ढूंढ रहे थे, बैलेंस नहीं आ रहा था आपके लव लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं था, तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में जस्टिस आती हुई दिख रही है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता था कि लव लाइफ के साइड से आप किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है पहले, यानी रिसेंट पास्ट में हो सकता है या फिर पास्ट में हो सकता है, पर वहाँ से आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिला है, या फिर किसी जगह पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, वहाँ से भी आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिला है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है लव लाइफ के साइड से, अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि लव लाइफ के साइड से आपको न्याय मिल गया है। ओके, आपका कोई विश भी यहाँ पर फुलफिल हो सकता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ये जो 10 ऑफ कप्स हैं ये बहुत अच्छा एनर्जी होता है लव लाइफ के साइड से, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप किसी पर्सन को प्यार करते हो, आप कोई रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, आपके पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो इस टाइम पर आप दोनों के लिए एक गोल्डन टाइम होने वाला है। यानी इस टाइम पर आप दोनों का जो प्यार है वो हाईएस्ट लेवल तक जाने वाला है। आप दोनों के बीच में इस टाइम पर रोमांस रहेगा, लव रहेगा, फ्रेंडशिप रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप दोनों एक दूसरे की मन की बात बहुत ही ज़्यादा आसानी से कह सकोगे और फील भी कर सकोगे एक दूसरे को। ओके, और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली इस टाइम पर आपका बचपन का कोई फ्रेंड या फिर पुराना कोई एक दोस्त की तरफ से, आपको दोस्त ना होकर कोई पर्सन हो सकता है जो कि पुराना हो, आप बहुत टाइम से उनको जानते हो, तो वो पर्सन आपको इस टाइम पर प्रपोजल दे सकते हैं। ओके,
और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम चैलेंजेस आपकी लव लाइफ में आ सकती हैं, पर उसको आप इजीली ओवरकम करते हुए दिख रहे हो आपके दिमाग के मदद से। यानी आप आईक्यू को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, जिसके दौरान आपकी लव लाइफ के साइड से वो प्रॉब्लम्स हटती हुई दिख रही हैं। यानी आएगा और चला भी जाएगा वो प्रॉब्लम। कोई बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है, छोटा मोटा कोई इशू हो सकता है, किसी भी जगह से आ सकता है, पर आपके लव लाइफ के साइड से ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप शायद बहुत रात तक जगते हो, या फिर रिसेंट पास्ट में या फिर पास्ट में शायद बहुत ज़्यादा अपना नींद खराब किया है लव लाइफ के साइड से सोच कर। ओके, ओवर थिंकिंग करके बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है, यहाँ से मुझे दिख रही हैं। पर इस टाइम पर उस सिचुएशन से आप कुछ सीख लेने वाले हो, जिससे आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो और सोचकर काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, और यहाँ से मुझे दिख रहे हैं ये दो कार्ड एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेट कर रही हैं। यानी ये जो प्रॉब्लम आपके पास आएगा, ये प्रॉब्लम आप अपने एक्सपीरियंस के द्वारा ही सॉल्व करते हुए दिख रहे हो, जिसके दौरान आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आती हुई दिख रही हैं। ओके, और इसके बाद है पेज ऑफ वंस। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप बहुत टाइम से आपकी लव लाइफ के साइड से कुछ न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर बहुत टाइम से कुछ प्रे कर रहे थे कि कहीं से कुछ न्यू स्टार्ट हो जाए आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ कुछ नया जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, किसी पर्सन से शादी करना चाहते हो, या फिर चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लव लाइफ में फिर से एंटर करे, आपका एक्स फिर से आपकी लव लाइफ में वापस आ जाए। कुछ भी हो सकता है, आप किसी नए स्टार्ट के लिए यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो, प्रे करते हुए दिख रहे हो, और वो विश आपका यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि ये कार्ड हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलने की बात नहीं करता है, थोड़ी सी टाइम की बात करता है, जिसके बाद यानी अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग फ्यूचर में आपको आपका मेहनत का फल, वेट का फल, प्रे का फल मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, जो न्यू बिगिनिंग आप अपने लव लाइफ में मांग रहे थे वो एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य और रखना है। और यहाँ पर है द डेविल। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर आप किसी पर्सन की तरफ थोड़ा सा फिजिकली अट्रैक्टेड महसूस कर सकते हो। यानी इस टाइम पर आप किसी पर्सन को देखकर शायद कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कुछ गलत डिसीजन लोगे, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, तो ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ भी हो सकते हैं, यानी आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, सो इस टाइम पर आप जो भी करोगे वहाँ पर गलती होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेकर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। और इस टाइम पर आप किसी सिचुएशन में स्टक भी महसूस कर सकते हो, यानी कोई एक सिचुएशन में आप ऐसे पड़ सकते हो जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पाओगे इस टाइम पर कोशिश करके भी। ओके, सो आपको इस टाइम पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए हर एक बात को लेकर। और ये सिचुएशन 28 तारीख के आसपास यानी अराउंड में दिख रही है मुझे। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट जस्टिस को क्लैरिफाई करेंगे। जस्टिस के लिए यहाँ पर है 4 ऑफ वांड्स। सो डेफिनेटली इस टाइम पर एक शादी की बात हो रही है, एक सेलिब्रेशन की बात हो रही है, एक स्टेबिलिटी की बात हो रही है। तो इस टाइम पर कोई एक सेलिब्रेशन में आप और आपकी पर्सन हिस्सा ले सकते हो, या फिर इस टाइम पर आपकी शादी तय हो सकती है अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, या फिर इस टाइम पर आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो। ओके, सो ये जो जस्टिस कार्ड है ये आपकी लव लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ लेकर आ रहा है। ओके, और 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है द डेविल। ओके, इस टाइम पर आप अपने पर्सन के साथ बहुत सारे रोमांटिक टाइम गुजरते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को फील करते हुए दिख रहे हो, और इस टाइम पर आप दोनों एक दूसरे के ही ख्याल में डूबते हुए दिख रहे हो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा या फिर कुछ भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि इस टाइम पर आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। आप प्यार के समुंदर में डुबकी लगाते हुए दिख रहे हो। ओके, और 8 ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर
ओके, फिर से आया है जस्टिस। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं यानी क्लैरिफिकेशन में, तो ये जो सिचुएशन यानी ये जो प्रॉब्लम, ये जो चैलेंज आपके लव लाइफ में इस टाइम पर आने वाला है, तो ये जस्टिस के दौरान आ रहा है। यानी ये प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में कुछ ठीक करने के लिए आ रहा है, ऐसे ही नहीं आ रहा है। ओके, और यहाँ पर जस्टिस आया है क्लैरिफिकेशन में, इसका मतलब है ये भगवान के द्वारा ही ये प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा ताकि आपके लव लाइफ में हीलिंग आ सके। यानी इसमें डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट दिख रही है मुझे। तो आप इस सिचुएशन से ज़रूर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बाहर आ जाओगे। पर आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नोटिस करना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो, भगवान आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो इस टाइम पर आपको कुछ एंजल नंबर भी दिख सकते हैं, यहाँ से मुझे दिख रही हैं। और किंग ऑफ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपको इस प्रॉब्लम में डाला जा रहा है उसका जो कंक्लूशन आएगा उसको आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो इससे आपके लव लाइफ में कुछ क्लू मिल सकता है, कोई एक न्यू रास्ता ओपन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को देख लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पर है द फूल। तो इस टाइम पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू आप बहुत ज़्यादा गोइंग विद द फ्लो चलते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाने वाले हो। जो भी हो रहा है आपके साथ लव लाइफ के साइड से या फिर जो भी होने वाला है, आप सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो कि डिवाइन आपके लिए जो करेंगे एकदम से सही करेंगे। तो इसके लिए ही आप लव लाइफ के साइड से कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर। और पेज ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ वंड्स के लिए यहाँ पर है ओके, डॉटर ऑफ कप्स। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं ये जो न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में आने वाला है पेज ऑफ वंड्स के थ्रू, इसके पहले ही आपको एक वाइब्स मिल जाएगा आपके मन से ही, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हो, अपने मन की बात बहुत ज़्यादा सुनते हो। ओके, सो जिसकी वजह से ही आपके मन आपको पहले से ही अलर्ट कर देंगे कि कोई न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में आ रहा है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपके लव लाइफ में, जिसके दौरान ही इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा मन ही मन खुश होते हुए दिख रहे हो। आपका मन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक एक फीलिंग्स, एक वाइब्स महसूस कर पाएगा, एक लवली वाइब्स महसूस कर पाएगा। ओके, जिससे आपका मन हमेशा खुश रहेगा। और एक कार्ड है यहाँ पर है डेविल। सो डेविल को क्लैरिफाई कर लेते हैं। डेविल के लिए यहाँ पर है 8 ऑफ वंड्स। तो ये कार्ड बताता है कि आपके लव लाइफ में डेविल कार्ड के थ्रू कोई एक सडन चेंज आने वाला है, कोई एक अचानक से कोई एक मूवमेंट होने वाला है, एक हलचल मचने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से। कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है लव लाइफ के साइड से, कोई अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाओगे। और चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम के लिए मून आपको क्या गाइड करना चाहता है। तो इस टाइम पर आपके साथ जो भी हो रहा है यहाँ से मुझे दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स जस्टिस आया है जो कि मेजर अरकाना है और 2 टाइम्स डेविल आया है। तो डेविल लव लाइफ के साइड से एक पैशन को शो कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा गलत कुछ नहीं लग रहा है, सब कुछ सही होने वाला है आपके साथ। सो आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहो और देख लेते हैं कि मून आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या एडवाइस देते हैं मून आपको। सो यहाँ पर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पर मून आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप लव लाइफ के साइड से कोई एक डिसीजन लेने से, कोई एक एक्शन लेने से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, पीछे हट रहे थे, तो इस टाइम पर आपको कहा जा रहा है कि आप बोल्ड होकर वो एक्शन ले लो, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो। ओके, और मून आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके भाग्य में जो है वो आपको तो मिलकर रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। सो डेस्टिनी का जो ख्याल है वो तो एकदम से राइट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो भगवान का यानी डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट भी है। सो आपके भाग्य में इस टाइम पर जो होगा वो तो यहाँ पर होकर रहेगा। सो आपको इसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करना है, बस आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना है और आपका काम, आपका जो कर्म है वो आपको करते जाना है। फल का चिंता भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, सो बाय।